बसपा नेता जो शंकर जी कह रहे हैं कि 1 साल है निराशा के बादल से, तो क्या आपको लगता है कि यूपीए सरकार 10 साल जो राज किया वो निराशा के बादल से, या अब बहुत बेहतर माहौल हो गया है इस 1 साल के अंदर? बिल्कुल बहुत बेहतर माहौल हो गया है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, सरकार के तमाम प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के लिए मुझे लगता है बेहतर माहौल हो गया है। इसलिए आज जो ये लगातार बात कहते आए थे चुनाव से पूर्व अच्छे दिन की, वो अच्छे दिन आ चुके हैं। लेकिन जिसके लिए आए वो उन्हें पता है। अमित शाह के लिए अच्छे दिन आए हैं, नरेंद्र मोदी के लिए अच्छे दिन आए हैं। आम जनता के लिए अच्छे दिन कितनी दूर है, अभी आप किसी भी आम व्यक्ति से जाके पूछिए, वो बताएगा कि अच्छा दिन का अभिप्राय क्या होता है और किस अच्छे दिन का वादा इन्होंने किया था। जिन तमाम मुद्दों पर इन लोगों ने चुनाव लड़ा, एक भी मुद्दा इनके पास गिनाने को नहीं है। उपलब्धि के नाम पर ये कहते हैं कि हमने 14 करोड़ खाते खोल दिए। 2 दिन पहले से लगातार एनडीटीवी पे एक रिपोर्ट आ रही है और वो बिल्कुल सत्य है कि 70% खाते ऑपरेट ही नहीं हो रहे, जबरदस्ती खोल के दे दिए। और वो लोग उन सुविधाओं का जो उस खातों के माध्यम से दी जानी थी उनका उपयोग इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, उनके पास पैसा नहीं है जमा कराने का। तो आप उन खातों को खोलने को अपनी उपलब्धि समझते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी निराशा की कोई बात नहीं हो सकती है कि आप अपने सरकार की पीठ लगातार थपथपा रहे हैं, ये कहते हुए कि हमने देश के लोगों के लिए अच्छे दिन ला दिए। कौन से अच्छे दिन ला दिए? आपने तो देश की छवि को बदनाम करने का काम किया है। देश के बाहर जाके आपने देश को घोटालों का देश कहा है और आप कह रहे हैं हमने अच्छे दिन ला दिए। किन उपलब्धियों को आप गिनाएंगे? आपके पास शब्द है कि हमने जो कदम उठाए हैं वो आने वाले समय में कहीं कारगर सिद्ध होंगे। वो कदम तो आप गिनाइए। आपने तमाम उन योजनाओं को लागू किया जो यूपीए सरकार पिछले 10 साल से लगातार करती आ रही थी। आपका कोई विजन नहीं है, आपने कोई नया काम एक भी ऐसा नहीं किया जिसे आप अपनी उपलब्धि के रूप में गिना सके। आप बताइए, 1 साल हो गया, सीवीसी, सीआईसी और लोकपाल सारे पद खाली है। उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर गुजरात में 11 साल तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं होने दी, मुझे लगता है इस देश में वही स्थिति होने वाली है। तो ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ आंकड़े जो इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने जीएसटी में ये कर दिया, जीडीपी इतनी बढ़ गई। आप बताइए महंगाई का क्या हाल है? जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था, जिसको आपने आधार बनाकर देश के प्रत्येक व्यक्ति को ये वादा किया था कि हम देश में महंगाई कम करेंगे, किसकी महंगाई कम हुई? आज आप जाके खरीदिए, आप सब्जी खरीदिए, दाल खरीदिए, आपको पता लगेगा कि आपने कितनी महंगाई कम करी है। तो ये जो तमाम बातें हैं ये खुद के लिए अच्छी है, आप अपनी पीठ थपथपाते रहिए। बिल्कुल उपलब्धि है आपकी, हम बार बार ये कहते हैं आपने उपलब्धि हासिल की। आपने जो लगातार एक शब्द कहा था कि मैक्सिमम गवर्नमेंट विद मिनिमम गवर्नेंस, वो आपने सिद्ध कर दिया। क्योंकि आपकी जो मिनिमम गवर्नेंस है वो पीएमओ तक सीमित होकर रह गई है। तमाम फैसले सिर्फ पीएमओ और प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 10 साल में सभी की सहमति से फैसले किए जाते थे और सबके साथ मिलकर किए जाते थे। अब तो अधिकारी फैसला ले लेते हैं और जो गृह मंत्री है उसको सूचनार्थ भिजवाया जाता है कि हमने ये काम कर दिया। सेक्रेटरी काम कर लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से करवा लेते हैं। तो आपकी जो तमाम गवर्नेंस की स्थिति, गवर्नमेंट की स्थिति, मुझे लगता है कि सिर्फ भारतीय देश के जो जनता है वही नहीं, इस देश की आपकी पार्टी के तमाम लोग वो स्वयं व्यथित है कि वो जनता को क्या मुंह दिखाएं। जब बाहर निकलते तब आम आदमी उनसे पूछता है भाई अच्छे दिन किसके आए? जो अपना मुंह नीचे छुपा के निकल जाते हैं, उनके पास जवाब इस बात का नहीं है कि किसके अच्छे दिन बताएं वो। जी, विश्व के पहले व्यक्ति आप ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई घोटाला सामने नहीं आया। क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? व्यापम घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें 2000 लोग आज भी जेल में हैं और शिवराज सिंह चौहान घर के बाहर बैठे हुए हैं, वो अपनी सरकार चला रहे हैं। पूर्ति घोटाला आपने नहीं सुना? पूर्ति घोटाले में अगर गडकरी को किसी ने दोषी नहीं बनाया तो वो आप ही की सरकार है भाई। नहीं, लोगों को पता है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? तो पहले सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए और अपनी पीठ थपथपा रहे, ये कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं आया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अभी 1 साल हुआ है, आप 10 साल का कंपैरिजन कर रहे हैं। यूपीए की सरकार गठबंधन की सरकार थी और जिन लोगों ने घोटाले किए तमाम लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी, तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। आप क्या बात करते हैं? अभी 1 वर्ष हुआ है, आने वाले समय में देखिए
भ्रष्टाचार जो शब्द है वो 1 वर्ष के कार्यकाल में या घोटाले जो है एकदम से निकल के नहीं आते। आपकी सरकार के तमाम घोटाले, तमाम लोग किस तरीके से बात करते हैं। आप देखिए इस देश का सांप्रदायिक माहौल कितना खराब कर दिया। आपके तमाम ऐसे लोकसभा के सदस्य जो किस तरीके की भाषा बोलते हैं, आज भी आप उनको लगाम लगाने में नाकामयाब रहे और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि 1 वर्ष में हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आपने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसे उपलब्धि के रूप में गिरा सके। आप जन कल्याण पर्व मना रहे हैं, आप इस बात का जवाब देंगे क्या इस देश के लोगों को कि आपने कौन सा जन कल्याण किया है? आपने स्व कल्याण किया है, अपना कल्याण किया है और अपने लिए 18 देशों की विदेश यात्राएं की है। क्या आपको भरोसा नहीं है? आप स्वयं इस बात से चिंतित हैं कि 5 साल बाद हमारा क्या होगा, इसलिए नाप लो पूरी दुनिया को। इन 5 साल में पूरे विश्व का भ्रमण कर लो और ऐश कर लो। कोई काम नहीं। लोकेश जी, शंकर जी क्या कहेंगे आप? लोकेश जी ने जो आपका आरोप, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो आज पूरे विश्व में ये ट्रेंड चला रहे हैं, मोदी इंसल्ट इंडिया। क्यों चल रहा है वो? जब आपके 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बावजूद उसके वही लोग जो आपको सपोर्ट करते थे आज आपका विरोध कर रहे हैं और मोदी इंसल्ट इंडिया वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? आप इसका जवाब दीजिए। आपके पास सिर्फ आपके कार्यकर्ता हैं, आपके पदाधिकारी हैं जो अपनी पीठ थपथपाएंगे और अपने लिए सरकार की खुशियां मनाएंगे। किस बात का जश्न मना रहे हैं आप साल भर में? आप जगह जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप ये देखिए नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का क्या हाल है। क्या 1 साल में वहां की सूरत बदली? देश की बात कर रहे हैं आप। पहले अपने संसदीय क्षेत्र को तो बता के देखिए, सवाल के देखिए, वहां जाइए और पूछिए वाराणसी के लोगों से कि वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में। शंकर जी दुरुस्त कीजिए, जो उसमें ट्रांजैक्शन करेगा वो ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकता है। वो 70% खाते आपके बिना ट्रांजैक्शन के हैं जो जबरदस्ती आपने खोल दिए हैं। उन लोगों के पास एक पाई नहीं है और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने 14 करोड़ खाते खोल दिए। 14 करोड़ खाते खोलने से क्या उस गरीब जनता के और उस व्यक्ति के जिसका आपने खाता खोला है उसके जीवन स्तर में क्या सुधार है? बात करेंगे 14 करोड़ जो खाते जनधन के नाम पर जो सरकार ने खोले और बिल्कुल बात की जा रही है कि 70% जो खाते हैं उस पर अभी एक भी रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ।